हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमिक टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक सेंटोस और उबंटू में लॉग रोटेशन के ऊपर रहेगा। लॉग रोटेशन क्या है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा लॉग रोटेशन के ऊपर। तो लॉग रोटेशन क्या है? लॉग रोटेशन क्या है कि जैसे ही आपके कोई भी एप्लीकेशंस हैं, या जैसे कि आपका अपाचे वेब सर्वर है। अपाचे वेब सर्वर में क्या है कि आपके कंटिन्यूसली जो लॉग हैं वो जनरेट होते रहते हैं। तो वो अगर आप रोटेट नहीं करोगे तो वो जो फाइल है, जो लॉग फाइल है, उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अगर उसमें बहुत ज़्यादा लॉग्स जनरेट हो रहे हैं तो आपकी जो फाइल है वो जीबीज़ में जा सकती है। और एक उसका और भी एक कारण है लॉग रोटेशन करने के लिए कि अगर मान लो कि आपकी एक फ़ाइल है जो अगर आपने रोटेशन नहीं लगा रखी है और पिछले 1 या 1.5 साल का डाटा एक ही फाइल में है, तो उसको अगर आपने पर्टिकुलर किसी एक डेट का आपने चेक करना हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत मीन्स कि आपको वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई भी लॉग अगर पर्टिकुलर एक फ़ाइल में अगर आपका 1 साल के लॉग्स उसमें एक ही फाइल में है और आपको पर्टिकुलर एक डेट का लॉग्स चेक करने हैं तो थोड़ा सा आपको उसको फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो लॉग रोटेशन से आपका डेली बेसिस या मंथली या वीकली रोटेट हो सकते हैं, जो आपको एक तो ईजिली हो जाएगा बाद में लॉग चेक करने के लिए। दूसरा क्या होता है कि आपके जो साइज़ है, जो फाइल साइज़ है वो कंप्रेस कर देता है। जो लॉग रोटेशन से हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जो भी डेली, वीकली या मंथली जो भी लॉग रोटेशन होंगी उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो हमारे जो फाइल सिस्टम में का जो साइज़ है उसको कम कंज्यूम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लैब। तो लैब स्टार्ट करने से पहले मेरे को वर्चुअल बॉक्स में मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया है अपना, जिसमें अपाचे मैंने इंस्टॉल कर रखा था पहले से ही। तो उसको पुट्टी के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं। इसको सूडो से रूट प्रिविलेजेस से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, अभी मेरा जो सर्वर है वो रूट से लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मुझे अपने पैकेज चेक करना है कि मेरा इंस्टॉल है या नहीं, अपाचे पैकेज है या नहीं। क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ अपाचे के लॉग्स रोटेट करना सिखाऊंगा और जो लॉग्स पैरामीटर्स मैं आज सेट करूंगा वो सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपने लॉग फाइल का नाम जो पाथ है वो चेंज करना रहेगा। वो कैसे कहाँ से चेंज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सर्विस अपाचे 2 स्टेटस। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा अपाचे सर्वर जो है वो रनिंग स्टेट में है। इसके एक बार लॉग्स चेक कर लेते हैं, इसके लॉग्स जनरेट हो रहे हैं या नहीं। आपको पता है जो बाय डिफॉल्ट लॉग की लोकेशन होती है वो होती है /var/log/apache2। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्सेस लॉग और एरर लॉग दोनों क्रिएट हो रहे हैं, बट जो मेरा एक्सेस लॉग है उसका जो साइज़ है वो 0 KB है। तो इसके लिए इसके लॉग्स थोड़े से जनरेट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो लॉग हैं वो स्टार्ट हो गए हैं जनरेट होना। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 लॉग्स हैं इनको रोटेट करना है हमने डेली बेसिस पे। और
एक जिप फाइल क्रिएट हो जाए डेली बेसिस पे। तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है तो वो हम अभी करते हैं। एक्चुअल में जो लॉग रोटेट का जो पैकेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है जब हम ओएस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने जहाँ पे लॉग रोटेट का कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट करनी है उसका पाथ रहेगा आपका /etc/logrotate.d। उसके अंदर हमने एक फाइल जो क्रिएट करनी है, आप अपने हिसाब से नाम उसका रख सकते हैं। वो फाइल हमने क्रिएट करनी है और उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ पे पहले तो उस लोकेशन पे जंप कर लेते हैं, etc logrotate.d। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई विंडोज़ या ओएस इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स का, उबंटू या सेंटोस या रेड हैट का, तो उसमें कुछ जो है बाय डिफ़ॉल्ट लोगरोटेट क्रिएट कर देता है ये। बट अब हमने अपाचे का करना है, तो अपाचे का कहीं पे इसमें नाम नहीं आपको दिख रहा है, तो उसके लिए एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। मैं उसका नाम अपाचे 2 ही रख देता हूँ, ओके। ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें कुछ हमने पैरामीटर्स सेट करने हैं, वो मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं, तो मैं वो आपको बता देता हूँ क्या क्या है। पहले तो पाथ ऑफ लॉग फाइल। तो यहाँ पे हमने पाथ डिफाइन करना है कि हमने लॉग फाइल कौन सी फाइल के क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए पाथ था var/log/apache2/star.log। मतलब अपाचे 2 डायरेक्टरी के अंदर जो भी लॉग फाइल्स हैं, एक्सेस लॉग एंड error.log, इन दोनों फाइल्स के लॉग्स जो हैं वो जनरेट हो जाएं। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के साथ अब आएंगे, तो मैं ये पैरामीटर वाला इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। अब सबसे पहले जो आपने देना है कॉपी ट्रंकेट, ठीक है। मतलब ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ट्रंकेट मतलब आपके ये जो रनिंग लॉग्स हैं उसी में से ही ये कट कर दे फाइल को, ठीक है। तो ये कॉपी ट्रंक कर देगा उनको, यानी ट्रंकेट कर देगा। तो आपकी जो फाइल है वो लॉग फाइल को ये डिलीट नहीं करेगा या उसको मूव नहीं करेगा, जस्ट उसका जो डाटा है उसी को ही कॉपी करेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका रोटेट। तो रोटेट कमांड से क्या होगा कि रोटेट कमांड है आपका रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड बोले तो आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 90 दिन, 60 डेज या 120 डेज, आपने लॉग्स जो हैं वो आपने कितने पुराने अपने पास रखने हैं। अगर आपको लॉग्स चाहिए कि आपको पूरे 1 साल के लॉग्स चाहिए, तो आप यहाँ पे 365 मेंशन कर सकते हैं। तो आपके जो लॉग्स हैं वो 1 साल तक आपके सिस्टम पे रहेंगे, उसके बाद वो डिलीट होते चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 डेज का ऐसा रिटेंशन पीरियड रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा कि आपके जो लॉग रोटेट है वो डेली बेसिस पे होने हैं, मंथली बेसिस पे होने हैं या वीकली बेसिस पे होने हैं। तो मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे ले लूँगा। अब ये क्या होगा कि जो लॉग रोटेट है ये डेली बेसिस पे होंगे, ओके। ये डेली बेसिस पे रन होंगे और आपकी एक जिप फाइल क्रिएट कर देगा। अगर यहाँ पे आप वीकली करेंगे तो ये हर 1 वीक के बाद रन होगी ये फाइल, और अगर आप मंथली करेंगे तो महीने में 1 बार होगा। जैसे अगर आपने आज करा तो अब ये नेक्स्ट 30 तारीख को रन होगी। उसके बाद कंप्रेस बोले तो जो भी ये लॉग फाइल क्रिएट करेगा उस डेट की, ठीक है। मान लो कि आज की डेट की अगर ये कंप्रेस करेगा तो उसकी एक जिप फाइल क्रिएट कर देगा। अब है डेट EXT यानी डेट एक्सटेंशन। अब आपने क्या करना है कि जो भी फाइल बेसिकली जो भी रोटेशन क्रिएट होती है, अगर आप उसमें डेट का एक्सटेंशन ना दो तो वो क्या होगा कि ऐसे उस नाम का फाइल आएगा access.log 01, 02, 03, 04 ऐसे करके आपके वो 30 दिन का
बनाएगा, बट आप उसको कैसे चेक करोगे कि भाई ये तो कौन सी डेट का है। तो उसमें फिर क्या थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट रहेगा। पहले आप उसको अनकम्प्रेस करोगे, अनजिप करोगे, फिर उस फाइल को ओपन करोगे, उसमें चेक करोगे कि अच्छा ये तो डेट इस डेट का है, मेरे को इस डेट का नहीं चाहिए, मेरे को कुछ ही दूसरी डेट का चाहिए। बट अगर आपने डेट एक्सटेंशन यूज़ किया होगा तो आपको उस डेट के आपको सामने दिख जाएगा, तो आप उसी फाइल को ओपन करके आप उसके लॉग्स चेक कर सकते हैं। अब आपने डेट एक्सटेंशन तो रख लिया, अब इसके लिए एक फॉर्मेट आपको असाइन करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मेट क्या रहेगा, जैसे अभी मैंने जो फॉर्मेट लगाया है, मतलब हाइफन जो भी आपका नाम रहेगा access.log हाइफन डी बोले तो परसेंटेज डी बोले तो डेट, हाइफन परसेंटेज एम बोले तो मंथ, हाइफन परसेंटेज कैपिटल वाई। इसका ध्यान दीजिएगा, ईयर के लिए हमेशा कैपिटल वाई यूज़ होता है। इसके बाद मिसिंग ओके। मिसिंग ओके बोले तो अगर इस लोकेशन पे मान लो कि आपने अपाचे डिलीट कर दिया, अपाचे की जगह आपने एनजिनिक्स रख दिया, तो एनजिनिक्स के तो आपने लॉग रोटेट बना दिए, बट अपाचे के जो लॉग रोटेट आपने फाइल क्रिएट करी है उसको डिलीट करना आप भूल गए। तो क्या करेगा कि अगर आपने मिसिंग ओके लिखा होगा तो अगर इस लोकेशन पे इसको ये star.log यानी .log एक्सटेंशन के साथ कोई फाइल नहीं भी दिखेगी तब भी आपको ये एरर मैसेज नहीं देगा। उसके बाद नोट इफ एम्प्टी, मतलब अगर फाइल आपकी 0 साइज की है तो उसके ये लॉग रोटेट नहीं करेगा, उस टाइम पे ये फाइल आपकी रन नहीं होगी। ओके, अब इस फाइल को हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद पहले तो मैं आपको जो लॉग फाइल है वो एक बार दिखा देता हूं। आपके यहाँ पे एक्सेस लॉग और एरर लॉग, ये सिर्फ 2 फाइल्स आपकी शो हो रही हैं और इनके ये साइज भी है। ओके, अब आपको जो आपने लॉग फाइल लॉग रोटेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल करी है, क्रिएट करी है, उसको एक बार टेस्ट रन करवाते हैं ताकि मेरे को ये देखने के लिए कि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है या कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसको टेस्ट रन करवाने के लिए आपको ये जो मैं आपको अभी टेस्ट रन करके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। बाद में वो अपने ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे वो रन होनी है। ये जस्ट हमने अभी के लिए एक टेस्ट करने के लिए कि ये हमारी फाइल चल रही है या नहीं, उसके लिए हम ये करेंगे। तो उसके लिए कमांड रहेगी log रोटेट हाइफन एफ बोले तो फोर्सफुली हम इसको करेंगे। और किस नाम से हमने अपाचे 2 के नाम से करी थी, तो उसको उस फाइल को हम लेंगे और एंटर करेंगे। तो मेरे को कोई भी एरर नहीं आया, इट मीन्स मेरी जो फाइल है वो प्रॉपर क्रिएट हुई है। अब देखते हैं कि हमने जो लॉग्स हैं वो मेरे रोटेट हुए हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो लॉग्स हैं, आपका पहले जो एक्सेस लॉग का जो साइज़ था वो 3824 KBs था और अभी ये 0 आ रहा है क्योंकि अभी इसने लॉग रोटेट कर दिए हैं। अब इसमें जिप फाइल यानी 3824 KB की फाइल थी, उसके बाद इसने क्या किया कि सिर्फ 276 KB की ये फाइल क्रिएट कर दी है। ओके, इसी के साथ एरर लॉग्स का भी इसने जिप फाइल क्रिएट कर दिया है और जो एक्चुअल एरर फाइल है उसको 0 KB कर दिया है, मतलब उसने ट्रंक कर दिया है, उसको कॉपी कर दिया है। ओके, तो ये था हमारा लॉग रोटेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और साथ में अगर अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।